नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के फिर से आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की। जी हाँ, राजधानी जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता विमल अग्रवाल ने क्षेत्र में सैनिटाइजर करवाने का काम किया। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता विमल अग्रवाल ने क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सैनिटाइज करवाया और जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था भी की गई। विमल अग्रवाल ने बताया कि इस समय पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री कोरोना वायरस को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है। नरेंद्र मोदी ने बार बार जनता से रूबरू हो रहे हैं और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया है। विमल अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 का प्रकोप निरंतर रूप से फैलता दिखता रहा है। कई जगहों पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की जा रही, जिस कारण से कोरोना वायरस अपने पैर मजबूत करता जा रहा है। इस समय ना भाजपा ना कांग्रेस होना चाहिए। इस समय जरूरत है सबको साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने की। भाजपा विधायकों पर हो रही एफआईआर पर गहरी निंदा व्यक्त करते हुए बताया कि ऐसा होना निंदनीय है। कांग्रेस द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। पूर्व भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा रसोई आज जरूरतमंदों के लिए अमृतवान का काम करती है। इन्होंने बताया कि पूरा देश पुलिस विभाग व चिकित्सा विभाग का सम्मान कर रहा है। कुछ समाज कंटक लोग इन लोगों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इन लोगों पर राज्य सरकार को सख्त होना चाहिए और त्वरित प्रभाव से मुकदमे दर्ज करने चाहिए। अभी आपकी सरकार विपक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस सूबे में कांग्रेस है, तो आपके जो विधायक है वो कांग्रेस पे कटाक्ष भी कर रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की नीति अपना है, तो ये कहाँ तक कारगर साबित है? देखिए, ये तो सीधा स्पष्ट दिख रहा है। जो सरकार राशन बांट रही है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों में ज़्यादा जा रहा है। जिस प्रकार से उनकी आवभगत करने में क्वारंटाइन के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको 7.5 रुपये की प्लेट जिस प्रकार से परोसी जा रही है, उनको एक अच्छे होटल में जिस प्रकार से उनको दिया जा रहा है ट्रीटमेंट, वो सब हमारे सामने है। जो जिस प्रकार से टोंक में मामला हुआ, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज ना करके उनका बचाव करना, ये सीधा सा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण पर और एक समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जबकि सरकार का ये धर्म होना चाहिए कि उनके लिए कोई किसी प्रकार का धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं, उनके लिए जो इस समय ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए। और ऐसे लोग जो सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके और इस मामले में सहयोग करना चाहिए। अगर आपकी सरकार होती, इस समय बीजेपी सरकार होती, तो आप एक्स्ट्रा क्या एफर्ट्स लगाते कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, कोरोना केंद्र में हमारी सरकार है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार इस कोरोना को लड़ने के लिए काम कर रही है, उसी तर्ज पर राजस्थान में यदि हमारी सरकार होती तो हम काम करते। आज हमारी अन्नपूर्णा रसोई यदि यहाँ रही होती तो उस अन्नपूर्णा रसोई को चालू कर रहे होते। ऐसे कैसे वहाँ गरीब मजदूरों को इनको खाना मिल रहा होता। और आज हम सरकार में होते हैं तो हम ना हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम देखते हैं, ना सिख देखते हैं, ना ईसाई देखते हैं, और सबको बराबर रखते हुए इस कोरोना की जंग को जीतने के लिए एक प्रकार का काम उनके लिए जो हो सकता था सब करते हैं। राशन की व्यवस्था सुचारू रखते हैं। और क्वारंटाइन के मामले में जो ये रांगवन में हमें देखने को मिला है कि यहाँ सख्त रूप से लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, उस लॉकडाउन का पालन करवाते हैं। और भी बहुत सारे जो उस समय हमारे सामने चीज़ें आती। आज राजस्थान कोरोना को लड़ने के लिए नंबर 1 होता यदि हमारी सरकार होती। बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने अभी 10-15 दिन पहले वो बोले थे कि इस समय ना तो बीजेपी ना कांग्रेस मिलकर चलना है और कोरोना से लड़ना है। फिर भी ये तुष्टीकरण जो कांग्रेस कर रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रवासियों को? ये सतीश जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। प्रारंभ में यदि हमने देखा होगा तो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए काम किया। सतीश जी और गुलाब चंद जी कटारिया स्वयं मुख्यमंत्री के यहाँ पर गए थे और उन्होंने कहा था कि हमसे जो सहयोग हो सकता है हम सब करेंगे। और उन्होंने कई प्रकार के सुझाव भी सरकार के सामने रखे कि सरकार को इस लड़ाई को जीतने के लिए ये कदम उठाने चाहिए। सरकार ने कुछ माना नहीं, लेकिन अचानक जिस प्रकार से रांगवन में बवाल हुआ लॉकडाउन को लेकर और वहाँ केसेस आने लगे, उस केसेस को बिगाड़ने में भी उनके कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का हाथ रहा है कि उन्होंने बहुत हल्के में उस कोरोना को लिया। वहाँ पर राशन वितरण करने में जिस प्रकार की उन्होंने बंदरबांट की अपने लोगों में, वो एक विषय है। और वहाँ कहना नहीं मानना और केसेस दिन प्रतिदिन बाहर आना
और ऐसा ही नहीं है, जब वहाँ से केसेस बाहर निकलने लगे, पॉजिटिव लोग लॉकडाउन का पालन ना करके शहर के अन्य इलाकों में जाने लगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने लगी, राशन एक ही समुदाय विशेष के लोगों को बढ़ने लगा, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन उनके खिलाफ इस मामले में उतरना पड़ा कि सरकार पुष्टिकरण करनी है जो नहीं करना चाहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो पुलिस पे या जो भी कोरोना वॉरियर्स है, जो फाइटर्स है, उनके ऊपर कोई हमला करता है तो उनके ऊपर रासुका एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। वो जो कानून क्या राजस्थान में लागू नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सरकारें तो सब जगह एक जैसी होती है, सरकार तो सरकार होती है। जब वहाँ रासुका लग सकता है तो राजस्थान में रासुका क्यों नहीं लग सकता? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस समय हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, ये देश के सैनिकों के बराबर इनका दर्जा है। जिस प्रकार से वो लोग बॉर्डर पर लड़ते हैं, उसी प्रकार से कोरोना हमारे देश का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है। और उस दुश्मन से लड़ने के लिए यदि डॉक्टर किसी के घर में जांच करने के लिए जा रहे हैं, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी उनके जांच में सहयोग करने के लिए जा रहे हैं और उन पर हमला करना, ये मैं समझता हूँ देशद्रोह से बढ़कर देशद्रोह जैसा काम कर रहे हैं। और रासुका नहीं, देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों पर दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों पर जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार उनको बचाने में लगी, ये बड़ा दुख का विषय है। तो जी जनता आरोप लगा रही है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो, कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जो भी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं वो घर घर जाकर वोटों की अपील करते हैं। तो आज वही विधायक घर घर जाकर राशन उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहे? निश्चित रूप से करना चाहिए। आज ऐसा है, आज राशन सभी घरों में आवश्यक नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, वो पूरा एक महीने का राशन घर पे ले आते हैं। लेकिन मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग जो रोज़ाना मेहनत करता है, रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना अपने घर पर राशन लाता है, ऐसे लोगों को राशन की बहुत ज़रूरत है। यदि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि घर से बाहर निकले, क्योंकि उसको सारी सुविधाएं हैं, उसको सैनिटाइज भी बार बार में होता रहता है, वो डिस्टेंस भी रखता है, उसका कहना भी लोग मानते हैं, उसको सब जानते नहीं है। यदि जनप्रतिनिधि ऐसा निकल कर और घर घर सर्वे करके यहाँ ये देखा जाए, उनके लोग भी हैं, तो वहाँ सर्वे करके देखा जाए कि किस घर में वास्तव में राशन की कमी है, उस घर में यदि राशन पहुँचा जाए तो ये जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, ये निश्चित रूप से हम इसको बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते थे। अब यहाँ दुर्भाग्य ये हो रहा है कि सरकार जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के लोगों को प्रोत्साहन देने में लगी हुई है, वो बहुत दुखद विषय है और उससे निपटना ही सरकार को चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।